दोस्तों, जब भी कभी कुछ जल्दी से बनाना हो तो सबसे पहले हमारी नज़र आलू पर ही पड़ती है। ये फटाफट से बन जाते हैं और इनकी रेसिपीज़ भी बहुत आसान होती हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े मज़े की लाजवाब टेस्ट वाली आलू की भुजिया। ना बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट, ना बहुत ज़्यादा मसाले, और जायका भी बहुत लाजवाब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब आलू तो आपने छील ही लिए हैं। इसके साथ में ही जो आपको चाहिए ना, वो एक दरमियाने साइज की प्याज चाहिए, 2-3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा सब्ज धनिया। धनिया दोस्तों ना भी हो तो कोई बड़ा मसला नहीं, काम फिर भी आपका बहुत अच्छे से चल जाएगा। अब सबसे पहले तो आपने आलूओं को कट करना है, ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक और पतले स्लाइसेस में कट करना है। टाइम तो बहुत ही शार्ट लिया है ना, तो आलूओं को कटने में भले 1 आध मिनट ज्यादा ही लग जाए, पर पकने में देर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए पतले स्लाइसेस वाले आलू ही ठीक है, बजाय इसके कि आप मोटे मोटे आलू लें और फिर उनको पकने में आधा घंटा लग जाए। इसके बाद दोस्तों प्याज को कट करना है, और वो भी इसी तरीके से चॉप टाइप में ही होना चाहिए। मोटे मोटे या बहुत बड़े स्लाइसेस नहीं होने चाहिए। और ये एक टमाटर कट किया है, ये मैं भूल गया था, और हरी मिर्चें भी कट कर लेनी है आपने। इसके बाद दोस्तों सीधा ही कढ़ाई में ऑयल डाल देना है और उसे अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो, आपने ये थोड़ा साबुत जीरा जो है ना, ये ऑयल में कड़कड़ा लेना है। अब आपने क्विकली फटाफट काम करना है। ज्यादा देर तो सब्जी के कटने में ही लगती है ना, और उसे हमने इजीली कट कर लिया है। और उसके बाद प्याज डाल देने हैं। बस दोस्तों जल्दी में तरतीब आपने बिल्कुल नहीं बोलनी है, तरतीब आपने यही रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों इसको फॉलो करेंगे ना तो टाइम आपका बहुत ही कम लगेगा। अब 1 चम्मच भर के आपने लहसुन अदरक पेस्ट डाल देना है और उसे अच्छे से स्टर कर लेना है। दोस्तों पेस्ट की बहुत अच्छे से भुनाई करना है, ताकि लहसुन का कच्चापन जो है ना, वो खत्म हो जाए। अब हरी मिर्चें कट की हुई डालनी है आपने, और उसके बाद टमाटर डालने हैं कट किए हुए। अब ये देखो दोस्तों, मसाला जो है ना, ये हमारा ज़रा ड्राई की तरफ जा रहा है, सूखा सूखा हो रहा है। तो ऐसा ना हो जल जाए, तो उसके लिए आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है, ऐसे ½ कप के करीब करीब। और उसके बाद मसाले डालने हैं। अब मसाले डालने हैं ऐसे सिंपल और घर वाले मसाले, जैसा कि लाल मिर्च पाउडर और नमक। मैंने तो ये 1 टीस्पून मिर्च ली है और उसी के बराबर में नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जितना भी चाहें डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर आएगा, और उसके बाद पतले स्लाइसेस में कट किए हुए आलू। दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि खाने की जितनी भी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूं, उनमें मसाले घरेलू ही इस्तेमाल करूं, ताकि सब लोग ही उसे आसानी से घर में बना सकें। अब ये आलू जो है ना, ये बहुत अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पर दोस्तों आपने थोड़ा सा पानी लगा लेना है। बहुत ज़्यादा शोरबा रखना हो तो अलग बात है, अदरवाइज ये 1 कटोरी पानी ही बहुत है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो होगा। तो दोस्तों अब इसे कवर कर देना है आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। वैसे तो दोस्तों आलूओं को गलने में, पकने में 10 से 12 मिनट लगते हैं, मगर ये पतले पतले स्लाइसेस में कट किए हुए आलू जो है ना, ये बहुत जल्द से गल जाएंगे। और अब ये देखिए दोस्तों, आलू की भुर्जी जो है ना, ये हमारी बिल्कुल तैयार है। ऑयल भी ऊपर आ गया है और सेपरेट भी हो गया है।
तो अब एंड के मसाले जो है ना वो ऐड करना है आपको। और ये मसाले भी दोस्तों हमारे घरों में ही होते हैं। सूखा धनिया पाउडर आएगा 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और उसके बाद में ये खूब सारा हरा धनिया। अब दोस्तों फ्लेम आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है। गैस जितना भी कम से कम हो सके ना उतना कम कर देना है। और आलूओं की भुर्जी को ना सिर्फ 1 आध मिनट के लिए कवर कर देना है। अफ्तार में दोस्तों हमारी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, पर सहरी में तो हमें अकेला ही काम करना पड़ता है। और अब ये देखिए तरी सारी की सारी ऊपर आ गई है और आलू की भुर्जी का टेक्सचर जो है ना ये बहुत ही शानदार बन गया है। और अब दोस्तों बहुत ही लजीज चटखारेदार आलू की भुर्जी बिल्कुल तैयार है। अब इसे आप चाहे पराठे के साथ खाइए या सादा रोटी के साथ, बहुत ही मजे की लगेगी। दोस्तों इसे आपने जरूर ट्राई करना है। बिल्कुल इजी, सिंपल और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपी है। दोस्तों मेरी इस वीडियो से आपके लिए जरा सी भी आसानी हुई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों मौसम की मुनासबत से आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं चटपटे चटखारेदार कतली अचारी आलू। थिक ग्रेवी वाले या शोरबे वाले आलू तो बारिश के दिनों में कोई खाता ही नहीं है, क्योंकि ये जल्दी से हजम ही नहीं होते हैं। और दोस्तों कतली अचारी आलू तो बनने में भी बेहद आसान हैं और खाने में तो होते ही करारे करारे से बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए फिर इन्हें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कतली आलू बनाने के लिए आलू आपके भले जैसे भी हों चलेंगे, लेकिन टेक्निकली तौर पर देखा जाए तो आलू आपके थोड़े लंबे तो होने चाहिए, पर बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़े आलू नहीं लेने हैं, बल्कि मीडियम साइज़ के थोड़े लंबे आलू लेकर इनकी हमने कतलियाँ बनानी हैं। और कतलियों की मोटाई की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह की होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली पतली और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी मोटी। मोटे वाली कतली पकने में गलने में काफ़ी देर लगाएगी और ज़्यादा पतले वाली कतली जो होगी वो थोड़ी सी हीट मिलने से ही मेल्ट हो जाएगी। अगर मैं आपको दोनों का ही कंपैरिजन करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये परफेक्ट साइज़ है और ऐसी ही हमें आलू की सारी कतलियाँ चाहिए होंगी। और कट करने के बाद दोस्तों इनको हमने ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि इनको बाउल में डालकर पानी में डिप करके रखना है। इससे एक तो ये काले नहीं पड़ेंगे और दूसरा ये है कि कट होने के दौरान में इनका काफ़ी सारा स्टार्च निकल आता है और आलूओं में थोड़ी चिपचिपाहट से आ जाती है। तो पानी में डालकर रखने से ये दोनों प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगी। चलिए अब कतली आलू बनाने की बाकी की तैयारी करते हैं। और बाकी की तैयारी के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। बस एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है और इसके साथ में 5-6 हरी मिर्चें। अब प्याज के लिए दोस्तों आपने अक्सर यही सुना होगा कि प्याज के आपने पतले पतले से ही स्लाइसेस बनाने हैं, लेकिन इस वाली रेसिपी में दोस्तों आपने प्याज़ों के मोटे मोटे से स्लाइसेस बनाने हैं। इसकी रीज़न क्या है ये तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि जब हम प्याज को डालेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर प्याज़ों की कलियों को अलग अलग करना है। मतलब थोड़ा सा इनको मसलेंगे तो ये इस तरह की हो जाएंगी और ये हमें ऐसी ही अलग अलग ही चाहिए। इसके बाद में हरी मिर्चों को कट करना है और हरी मिर्चों को भी आपने स्लाइसेस नहीं बनाने हैं, ना ही आपने इनको गोल कट करना है, बल्कि आपने इनको लंबे रुख पर कट करना है। इस तरीके से हरी मिर्चों को कट करने से टेस्ट और फ्लेवर तो हमें मिलेगा ही, पर साथ में ही इनका टेक्सचर भी मिल जाएगा।
अब पकाने के लिए भले आप घी ले लीजिए या ऑयल में इन्हें रेडी कर लीजिए, लेकिन दोस्तों हमने इनको अचारी टच देना है और रियल अचारी टेस्ट के लिए परफेक्ट रहेगा सरसों का तेल। कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1/4 कप ही चाहिए होगा, यानी कप का चौथा हिस्सा तेल लेकर उसे हमने बहुत अच्छे से गर्म करना है। सरसों का तेल दोस्तों कच्चा होता है, तो इसलिए इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। और तेल के पकने की निशानी ये है कि इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल आने लग जाएंगे, धुआं सा निकलने लग जाएगा और तेल के पकने की खुशबू आने लग जाएगी। और जैसे ही तेल के पकने की खुशबू आएगी तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून सौंफ। तेल अच्छे से गर्म होगा तो सौंफ अपने आप से ही सीजल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा आएगा और साबुत ज़ीरे के बाद में लेना है हमने 1/4 टेबल स्पून राई दाना। ये तीनों चीज़ें ही दोस्तों अचार में खुशबू के लिए डाली जाती हैं। अब आलूओं के बादीपन को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर डालना है अदरक लहसुन पेस्ट, और अदरक लहसुन पेस्ट के भी 2 चम्मच डालकर इसको भी हमने पका लेना है। दोस्तों अदरक की तो खैर है, लेकिन लहसुन के कच्चेपन की हीक जो है ये नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने लहसुन अदरक को बहुत अच्छे से पकाना है। और उसके बाद में डाल देने हैं हमने पतली शेप में कट किए हुए आलू। अब आलूओं को दोस्तों हमने यहाँ पर पकाना है, लेकिन ना तो अभी हमने इनमें पानी डालना है, ना ही अभी दही शामिल करनी है, और टमाटर तो हमने डालने ही नहीं हैं। तो इसलिए आलूओं को अभी हमने सिर्फ दम में ही पकाना है, और दम लगाने के लिए कवर करके हमने इन्हें कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकाना है। हाँ, दरमियान में इनको 2-3 बारी में स्टर ज़रूर करेंगे ताकि आलू हमारे नीचे न लग जाएं। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस का तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब आलू हमारे 70-80% तक तो कुक हो ही चुके हैं और बाकी की पकाई होगी स्पाइसेस के साथ में। तो 1/2 टेबल स्पून हमने कुटी लाल मिर्च का लेना है, इसके बराबर में ही 1/2 टेबल स्पून नमक आएगा और बिल्कुल थोड़ी सी आएगी हल्दी, मतलब 1/4 टेबल स्पून के करीब करीब में। अब थोड़ा रेडिश कलर देने के लिए हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और क्वांटिटी के हिसाब से ये भी आधा चम्मच ही होगी। और दोस्तों ये तो मुझे आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कश्मीरी लाल मिर्च में तीखा थोड़ा कम ही होता है, अलबत्ता इससे टेक्सचर बहुत ही शानदार बन जाता है। और इसके बाद में आएंगे अचारी फ्लेवर देने के लिए 3 इंग्रेडिएंट। 1/4 टेबल स्पून से भी थोड़ी कम कलवंजी लेंगे और इसके बराबर में ही आएगा मेथी दाना, अलबत्ता धनिया पाउडर शामिल करेंगे हम 1/2 टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके हमने डालनी है दही। और दही गाढ़ी हो या पतली हो इससे तो कोई मसला नहीं है, अलबत्ता दही खट्टी ज़रूर होनी चाहिए। और 1/2 कप दही का डालकर इसको हमने मिक्स करना है, बहुत अच्छे से हिलाना है और उसके बाद में दही को पकाने के लिए कवर कर देना है 2-3 मिनट के लिए। और दोस्तों 2-3 मिनट में ही दही का सारा फ्लेवर आलूओं के अंदर आ जाएगा और दही की वजह से मसाले भी बहुत अच्छे से आलूओं के साथ में मिल जाएंगे। तो अब हमने लगाना है पानी, और पानी दोस्तों हमने कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, शोरबा या ग्रेवी तो बनानी ही नहीं है, तो इसलिए बस 1/2 कप पानी का ही काफ़ी रहेगा। और पानी लगाने के बाद ही हमने मोटे मोटे से स्लाइसी शेप में कट किए हुए प्याज डालने हैं। इन प्याज़ों का हमें थोड़ा सा क्रंच चाहिए होगा, तो इसलिए हमने इनको थोड़ा सा खड़ा ही रखना है, मतलब इनका मसाला नहीं बनाना है। इसके बाद में आएंगी लंबे रुख पे कट की हुई हरी मिर्चें। इन हरी मिर्चों का टेस्ट और फ्लेवर तो आएगा ही, लेकिन साथ में ही हरी मिर्चों का अरोमा भी हमें मिल जाएगा। अब अगर एक आलू की कतली को चेक करके देखें तो ये करीब करीब से काफ़ी हद तक पक चुकी है, बस ऐसे ही थोड़ी सी कसर है। तो इसलिए पहले हम यहाँ पर खुशबू के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करेंगे और उसके बाद में आएगा फ्रेशली सा हरा हरा धनिया, और इन दोनों खुशबू वाली चीज़ों को मिलाकर हम इसे कवर कर देंगे बस 1-2 मिनट के लिए। और फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे,
गैस को हम जितना कम से कम कर सकते हैं उतना ही कम कर देंगे और उसके थोड़ी देर के बाद में जब हम अनकवर करके देखेंगे तो कतली अचारी आलू हमारे बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुके होंगे। टेक्सचर भी बहुत ही शानदार आ गया होगा और कतली अचारी आलू दिखने में ही ऐसे लग रहे होंगे कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। दोस्तों, मानसून के मौसम में बारिश के दिनों में आप सिंपल या शोरबे वाले आलू बनाने की बजाय इस तरह से कतली अचारी आलू बनाकर देखिएगा, आपको ये बेहद पसंद आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर लीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।